सब्सक्राइब करें बूटी चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, बूटी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिज़ाइनर फ्रॉक बनाएंगे 6 to 7 ईयर बेबी के लिए। यहाँ पे मैंने प्लेन फैब्रिक लिया है, वो है 1.5 मीटर और साथ में हमने इलास्टिक ली है। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। फ्रंट का टॉप पार्ट कट करेंगे। इसके लिए फैब्रिक को हमने 2 फोल्ड किया है। टॉप पार्ट की लेंथ हम लेंगे 11 इंचेस। यहाँ पे हम शोल्डर की चौड़ाई लेंगे 5 इंचेस, मार्क कर लेंगे। यहाँ से नीचे आर्म होल की लेंथ आएगी। हमने यहाँ पे आर्म होल की लेंथ 6 इंचेस लिया है और दोनों पॉइंट को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। चेस्ट की चौड़ाई हमें लेनी है 8 इंचेस और कमर की चौड़ाई हम लेंगे 8 इंचेस। यहाँ से नीचे दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। आर्म होल में हल्का सा राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह ड्रॉ हो जाने के बाद इसे हम कट करेंगे। अब इस नेक की चौड़ाई हम लेंगे 2.5 इंचेस। नेक की लेंथ हमें लेनी है 4.5 इंचेस। नीचे की चौड़ाई हम लेंगे 2 इंचेस और यहाँ से ऊपर तक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। लाइन ड्रॉ हो जाने के बाद इसे हम कट करेंगे। आर्म होल में हल्का सा राउंड शेप देते हुए कट करेंगे। बॉटम पार्ट के लिए हमने यहाँ पे इस तरह का 2 पीस लिए हैं। बॉटम पार्ट की लेंथ हम लेंगे 13 इंचेस और इसकी चौड़ाई हमने ली है 30 इंचेस। इस तरह के 2 लेयर हैं हमारे पास। फ्रंट का पार्ट हमने लिया है। इसके नेक शेप का हमने स्ट्रिप कट की है। इसे राइट साइड से अटैच करना है। स्ट्रिप के साइड वाली बॉर्डर को फोल्ड करके सिलाई लगानी है और इसे राइट साइड से नेक पे रख के सिलाई लगानी है। सिलाई हो जाने के बाद इसे रॉन्ग साइड टर्न कर लेना है। इसी तरह आर्म होल के लिए हमने क्रॉस में काटी हुई स्ट्रिप ली है। इसे आर्म होल पे अटैच करना है और रॉन्ग साइड टर्न करके सिलाई लगानी है। बैक पार्ट में स्ट्रिप आएगी। इसके लिए हमने यहाँ पे इस तरह के 2 पीस लिए हैं, जिसकी चौड़ाई हमने ली है 6 इंचेस और लेंथ हमने ली है 13 इंचेस। इस पीस को हमें 2 फोल्ड करना है और यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह 2 फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे और इसे राइट साइड टर्न कर लेंगे। फ्रंट का पार्ट हमने रेडी कर लिया है। इसके ऊपर ये स्ट्रिप अटैच करेंगे शोल्डर के साथ। ये बैक साइड आएगी। तो ये स्ट्रिप को इस तरह रखना है और शोल्डर पे अटैच कर लेना है। तो इस तरह मैंने फ्रंट पार्ट के साथ स्ट्रिप अटैच कर ली है। अब आर्म होल से यहाँ तक हमें फ्रिल अटैच करनी है। इसके लिए हमने इस तरह के 2 स्ट्रिप ली है, जिसकी लेंथ हमने ली है 4.5 इंचेस चौड़ाई और लेंथ हमने ली है 28 इंचेस। ये दोनों स्ट्रिप को हमें मिलाना है और इसे इस तरह 2 फोल्ड कर लेना है। दोनों स्ट्रिप को हमने 2 फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ से नीचे 2 इंच पे मार्क करना है
और यहाँ से ऊपर तक इस तरह राउंड शेप देते हुए ड्रॉ करना है और इसे कट कर लेना है। इस तरह के 2 पीस हमने बना लिए हैं। ऊपर की तरफ राउंड शेप है और नीचे हमने स्ट्रेट रखा है। राउंड शेप की बॉर्डर को हमें 2 फोल्ड करके सिलाई लगानी है। इस तरह 2 फोल्ड करके दोनों पीस में हम सिलाई लगाएंगे 2 फोल्ड करके, और नीचे की बॉर्डर पे बड़े नंबर वाली सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह मैंने बड़े नंबर वाली सिलाई लगा दी है। अब यहाँ से एक धागे को अलग करेंगे और इस तरह खींच के हम इसे गैदरिंग बनाएंगे। और इस पीस के दोनों तरफ की बॉर्डर को 2 फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे दोनों पीस में। तो इस तरह मैंने रफल रेडी कर लिया है। अब इसे हम टॉप पार्ट के आर्म होल पे अटैच करेंगे। फ्रंट पार्ट साइड हमें यहाँ पे 1 इंच का मार्जिन रख के इसे अटैच करना है। इस तरह रफल को इस तरह नीचे रख के इसे अटैच कर लेना है। यहाँ तक दोनों तरफ हमें इसी तरह रफल को अटैच कर लेना है। तो इस तरह मैंने रफल अटैच कर ली है। अब बॉटम पार्ट रेडी करेंगे। फ्रंट का बॉटम पार्ट हमने लिया है। इसके ऊपर की बॉर्डर पे बड़े नंबर वाली सिलाई लगानी है और ये बैक का बॉटम पार्ट है। इसके साथ हम स्ट्रिप अटैच करेंगे इलास्टिक के लिए। हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं लिया है, तो हम यहाँ पे दूसरी स्ट्रिप को अटैच करके इससे फोल्ड कर लेंगे। इस स्ट्रिप की चौड़ाई हमने 2.5 इंचेस लिया है। इसे राइट साइड से अटैच करना है। तो इस तरह मैंने राइट साइड से अटैच कर लिया है। अब इस स्ट्रिप को रॉन्ग साइड इस तरह टर्न करना है और बॉर्डर को हल्का सा फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद हमें सिलाई लगानी है। सेंटर में होल रखेंगे। यह फ्रंट का बॉटम पार्ट है। इसके ऊपर हमने बड़े नंबर वाली सिलाई लगा दी है। यहाँ से एक धागे को अलग करके खींचेंगे और गैदरिंग बनाएंगे। इस तरह की गैदरिंग हमने बना ली है। अब इसे हम फ्रंट का टॉप पार्ट के साथ अटैच करेंगे। इस तरह टॉप पार्ट को उल्टा रखे इसे अटैच कर लेना है। बैक का बॉटम पार्ट हमने लिया है। इसके ऊपर हमने ये स्ट्रिप अटैच कर ली है इलास्टिक पास करने के लिए। 1 इंच चौड़ी इलास्टिक हमने ली है जिसकी लेंथ 14 इंचेस है और इसकी चौड़ाई है 1 इंचेस। अब इस इलास्टिक को सेफ्टी पिन से पिन अप कर लेना है और होल में से पास कर लेना है। इस तरह मैंने इलास्टिक को पास कर लिया है। अब इसे दोनों तरफ से खींचेंगे इस तरह, और इस तरह खींच के हमें सेंटर में सिलाई लगानी है।
तो इस तरह मैंने बैक पार्ट बॉटम का रेडी कर लिया है। अब इसे बैक पार्ट के टॉप का बैक पार्ट के साथ अटैच करेंगे। यहाँ पे हम सेंटर में मार्क कर लेंगे। सेंटर मार्क हो जाने के बाद ये दोनों स्ट्रिप है, इसे अटैच कर लेना है। बैक और फ्रंट पार्ट हमने रेडी कर लिया है। अब इसे दोनों पार्ट को मिलाना है और फिटिंग करनी है। यहाँ से हमें 1 इंच का मार्जिन रख के नीचे तक सिलाई लगानी है दोनों तरफ। तो इस तरह मैंने इस फ्रॉक को फिटिंग कर लिया है। अब नीचे बॉटम पार्ट के नीचे के बॉर्डर पे हमें और एक फ्रिल अटैच करनी है। इसके लिए हमने इस तरह की स्ट्रिप ली है जिसकी चौड़ाई हमने ली है 5 इंचेस और इसकी लेंथ हमने 2.5 मीटर लिया है। दोनों तरफ की बॉर्डर को 2 फोल्ड करके सिलाई लगानी है। सिलाई हो जाने के बाद ऊपर के बॉर्डर पे हमें बड़े नंबर वाली सिलाई लगानी है। तो इस तरह मैंने बड़े नंबर वाली सिलाई लगा के यहाँ पे गैदरिंग बना लिया है। इसे अब फ्रॉक के नीचे के बॉर्डर पे अटैच करना है। फ्रॉक के राइट साइड इस फ्रिल को ऊपर की तरफ रखना है इस तरह और इसे सिलाई लगा के अटैच कर लेना है। तो इस तरह मैंने फ्रॉक के साथ फ्रिल अटैच कर ली है। ये फ्रॉक का फ्रंट पार्ट है। और फ्रॉक का बैक पार्ट है। यहाँ पे हम बो अटैच करेंगे। बो के लिए इस तरह का पीस हमने लिया है जिसकी चौड़ाई है 6.5 इंचेस और लेंथ हमने 7 इंचेस लिया है। इस पीस को 2 फोल्ड करना है। यहाँ पे 1 इंच का स्पेस रखना है और दोनों तरफ सिलाई लगानी है। इसी तरह एक दूसरी स्ट्रिप हमने ली है जिसकी चौड़ाई है 3 इंचेस और लेंथ हमने 17.5 इंचेस लिया है। इसे 2 फोल्ड करना है। सेंटर में 1 इंच का स्पेस रखना है और दोनों तरफ सिलाई लगानी है यहाँ तक। तो इस तरह मैंने सिलाई लगा दी है। अब इसे राइट साइड टर्न कर लेना है। इस तरह मैंने दोनों पीस को राइट साइड टर्न कर लिया है। अब सेंटर में बारीक प्लीट्स बनाएंगे इस तरह और इस स्ट्रिप को सेंटर में इस तरह लपेट के यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह वो रेडी हो जाने के बाद हम इसे यहाँ पे अटैच कर लेंगे। तो इस तरह फाइनली डिज़ाइनर फ्रॉक हमने रेडी कर लिया है 6 to 7 ईयर बेबी के लिए। यदि यह डिज़ाइन आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करेगा ताकि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।